वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? कम्युनिकेशन के 7 कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स ही उसके मेन है, बट मैं फिर भी आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। क्या मतलब है इसका? कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस को ट्रांसमिट किया जाता है, रिसीव किया जाता है एक मीडियम के थ्रू, एक चैनल के थ्रू। ये 2 वे प्रोसेस है, सिंगल वे प्रोसेस कभी नहीं है, क्योंकि फीडबैक के बिना वो मैसेज पूरा नहीं होगा, वो कम्युनिकेशन पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस। किस चीज़ का? एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। 2 वे मतलब दो इंसानों का होना बहुत ज़रूरी है, एक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, एक आइडिया को एक्सचेंज करने के लिए। अब इसके आते हैं कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट है इसका आइडिया। आइडिया क्या है? आइडिया इज लाइक इंफॉर्मेशन विच एंटर्ड इन इंडिविजुअल माइंड। एक ऐसा आइडिया जो एक इंडिविजुअल के माइंड में आता है, मतलब वो एक ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है, मतलब वो एक आइडिया है, जस्ट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आइडिया, एवरी आइडिया रेफर्स टू एक सम कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसका कुछ एक बॉडी होती है, उसकी एक मतलब बॉडी फिक्चर होता है कि हाँ भी उस मैसेज में क्या है। वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके हम थ्रू कम्युनिकेट करने वाले हैं। जो वो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो वो आइडिया होता है, वो लेटर के उसके माध्यम से भी हो सकता है, एक मेमो के फिर उससे भी, एक फैक्स के उससे भी, टेलीफोन कॉल से भी, एक ईमेल से भी, मतलब वो किसी के भी जरिए हो सकता है। वो एक आइडिया होता है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है इसका सोर्स। सोर्स क्या है? पर्सन सेंडिंग द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। एक ऐसा प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो एक आइडिया से अक्कर होता है, मतलब जो आइडिया आता है वहाँ से स्टार्ट होता है। अब सेंडर है, जो सेंडर है वो सेंड करना चाहता है अपने आइडिया को एक दूसरे पर्सन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। जो सेंडर है वो एक इंडिविजुअल के रूप में भी हो सकता है, एक ग्रुप के रूप में भी, और एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी। वो जो सेंडर है उसके माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि वो कैसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, मतलब उसने डिसीजन ले लिया कि आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है मैसेज। मैसेज क्या है? द आइडिया, इमोशन और ओपिनियन ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर इज कॉल्ड मैसेज। वो मैसेज जो मतलब वो एक आइडिया, इमोशन को ट्रांसमिट करता है। आइडिया वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और मतलब वो एक्सप्रेस करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के ऊपर मतलब वो डिपेंड होता है किस चीज़ के ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर, पर्पस के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, पर्सनल स्टाइल के ऊपर और कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द सेंडर, वो डिपेंड करता है। हम आप समझ रहे होगे कि मैं इतना सब एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो एक्चुअली मैंने लिखा बहुत थोड़ा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इतना अगर मैं लिखूँगी तो फिर मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ, बट आपको बता पूरा रही हूँ। उसके बाद आ जाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का क्या मतलब है? द मेथड बाय विच अ मैसेज इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एनकोडिंग। जब मैसेज आता है वो एक आइडिया की फॉर्म में आता है। अब वो आइडिया ट्रांसमिट किया जाता है किसके द्वारा? सेंडर के द्वारा, टू द रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अब जो वो रिसीवर को सेंड करता है किस फॉर्म में? वर्ड्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, पिक्चर्स, डे बाय डे लैंग्वेज, जो भी अदरवाइज कुछ भी, मतलब किसी भी वो फॉर्म में उसको कर सकता है। ट्रांसमिट करने के बाद वो मैसेज, मान लो उसने अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर लिया एक वर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन और एनी अदर वे इज कॉल्ड एनकोडिंग। एनकोडिंग का क्या मतलब हुआ? कि अपने आइडिया को, अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने कॉन्टेक्स्ट को ट्रांसमिट करना किस फॉर्म में? सिंबल्स में, पिक्चर्स में, या फिर किसी लैंग्वेज में, ताकि वो अपना जो उसका पर्पस है, क्या पर्पस है? कम्युनिकेट करने का अपने सामने वाले रिसीवर के साथ, वो ताकि वो करेक्टली अंडरस्टैंड कर पाए, उसको इतना एनकोड करता है ताकि वो ईजिली समझ पाए कम्युनिकेट करने के लिए। इसके बाद आता है मीडियन और चैनल। मतलब मीडियन का क्या मतलब है? मतलब मीडियन और चैनल एक ही चीज़ है, बट हम इसको दोनों वर्ड से यूज़ कर सकते हैं। द मेथड बाय विच अ मैसेज इज ट्रांसमिट बाय अ सेंडर टू द रिसीवर इज आर कॉल्ड मीडियन और चैनल। क्या मतलब है?
वो किस चैनल के थ्रू अपने रिसीवर को वो मैसेज सेंड करना चाहता है, चाहे तो एक वो लेटर की फॉर्म में है या फिर पोस्टल की फॉर्म में, या वर्बली करना चाहता है, वो ओरल करना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है, पिक्चर की फॉर्म में भेजना चाहता है, वो टेक्स्ट करना चाहता है, व्हाट्सअप करना चाहता है, वो ये सब मीडियम है उस मैसेज को सेंड करने के, मतलब सेंड करने के किसको, सेंडर को। उसके बाद आता है रिसीवर। द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। क्या मतलब, अब मैसेज है, जो मैसेज भेजा था सेंडर ने वो रिसीव कर लिया है उसने। अब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट, क्योंकि अब तक फीडबैक नहीं गया तो कम्युनिकेशन पूरी भी नहीं हुई है। तो अब क्या करेगा, जो रिसीवर है वो उस मैसेज को सुनेगा, ठीक है, वो रिसीव करके अब उसको अंडरस्टैंड करेगा, वो डिकोड करेगा। डिकोड एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। अब वो उस मैसेज को रिसीव कर चुका है, वो डिकोड करेगा। अब जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट आई गया है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग इज अ मेंटल प्रोसेस बाय विच द रिसीवर ड्रॉज द मीनिंग ऑफ द मैसेजेस। अब वो मैसेजेस के मीनिंग निकालेगा, अगर जिस भी वो फॉर्म में है, वो वर्ड्स की फॉर्म में भी निकाल सकता है, सिंबल्स की भी, पिक्चर्स की फॉर्म में भी, वो अंडरस्टैंड कर लेगा उस मैसेज को डिकोड करने के लिए। रिसीवर जब मैसेज को समझ लेता है, वर्ड्स मतलब उसके वर्ड्स या सिंबल्स को समझ लेता है अच्छे से, तो देन मतलब सब तब समझ जाएगा कि डिकोडिंग हमारी परफेक्ट हो गई है, जब वो उस मैसेज का मीनिंग निकाल लेगा। जब रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव कर लिया, डिकोड कर लिया, मतलब समझ लिया, उसने उस चीज़ का मीनिंग निकाल लिया, तो अब बारी आती है लास्ट कंपोनेंट की, जो कि मेन कंपोनेंट है। क्या है, फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द मैसेज बिटवीन रिसीवर एंड द सेंडर। नाउ अब क्या है, जो रिसीवर होता है वो अपने मैसेज को, जो उसने मैसेज रिसीव किया उसको इंटरप्रेटेट करेगा, ताकि वो अपना फीडबैक दे सके। वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, और वो किसी भी मतलब स्माइल के वे भी कर सकता है, ओरल भी दे सकता है, रिटर्न भी दे सकता है। अगर उसने मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया होगा तो नेगेटिव मैसेज भी जा सकता है। और पॉजिटिव कैसे होएगा, जब उसने जो सेंडर ने अच्छे से मैसेज को सेंड किया था, उसने अच्छे से समझ लिया, तो वो पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव मैसेज हो सकता है, नेगेटिव मैसेज नहीं होगा। नेगेटिव तब होगा जब वो अच्छे से समझ ना पाए, ठीक है। ये था हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बता दिया। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत होता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक आता है, डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस। क्या टॉपिक है ये, डिफरेंट मॉडल हैं, 5 मॉडल है कम्युनिकेशन के। इसमें भी यही सेम चीज़ें हैं कि भाई कैसे आइडिया आता है, कैसे किस मीडियम के थ्रू जाता है, क्या रिसीवर क्या रिसीव करता है, क्या डिकोड करता है और क्या फीडबैक देता है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस मैं आपको एक छोटा छोटा ब्रीफ दे रही हूँ उन सबका। अगर आपको किसी को भी अगर डिटेल में मॉडल समझने हैं तो हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैं आपके लिए मॉडल्स की एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो तैयार कर दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको ब्रीफ में सब बताने जा रही हूँ। शेनर वीवर मॉडल है फर्स्ट हमारा। क्या मतलब है शेनर वीवर मॉडल का, कि इसमें क्या होता है, जो क्या मैंने सब 2 ही पॉइंट लिखे हैं, रिड्यूस द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू अ सेट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। जो वो कम्युनिकेशन है वो रिड्यूस कर देता है कुछ उसके मैथ्स के फॉर्मूला से। सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने, डिस्कस प्रॉब्लम्स दैट कुड बी हैंडल विद द मॉडल। जो भी प्रॉब्लम होती है वो इस मॉडल के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सेकेंड है मर्फी मॉडल। इसके 6 कंपोनेंट है सिर्फ, वही जो हमारे प्रोसेस में आए थे, कॉन्टेक्स्ट, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड द फीडबैक। आई होप मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है ये सब, तो आप अच्छे से समझ ही पाए होंगे। नेक्स्ट आता है इसका थर्ड मॉडल, थिल एंड बोवी मॉडल। क्या इसके भी 5 फेजेस है, क्या है, आइडिया, मैसेज, ट्रांसमिटेड, रिसीवर एंड फीडबैक, ठीक है। उसके बाद आता है बरियो मॉडल। क्या है, SMCR। इसका क्या मतलब है, S मीन्स स्टैंड फॉर सोर्स, M स्टैंड फॉर मैसेज, C स्टैंड फॉर चैनल एंड R स्टैंड फॉर रिसीवर। सेम चीज़ है बिल्कुल जो हमारा प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस अच्छे से आ गया तो आपको मॉडल्स भी अच्छे से आ जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको किसी को भी अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता दें, मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दूँगी। लास्ट इसका क्या मॉडल है, लेसिकर, डिटेट एंड फेटले मॉडल। इसमें क्या होते हैं, पहले बिगनिंग आती है, फिर डिटेक्शन बाय द सेंसेस, वो
मतलब मैसेज को मतलब वो एनकोड करता है। फिल्टरिंग द प्रोसेस, वो अपने प्रोसेस को फिल्टर करता है। फॉर्मेशन एंड सेंडिंग द रिस्पॉन्स, जो सब वो फिल्टर करके डिटेक्शन करके रिस्पॉन्स है उसको वो सेंड कर देता है। एंड द साइकिल रिपीट्स, वही चीज़ रिसीवर ने सेंडर ने मैसेज को भेजा, सेंड किया, सेंडर ने भेजने के बाद रिसीवर ने रिसीव किया, फिर वो वापस फीडबैक भेजेगा। तो वही अब जो रिसीवर था वो सेंडर और जो सेंडर था वो रिसीवर, वही सेम साइकिल रिपीट हो गई। ठीक है, तो ये थे आपके मॉडल। यहीं पे आपका ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। किसी को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करके बॉक्स में बता दें, मैं आपके लिए फिर से वो आपको क्लियर कर पाऊँगी। थैंक यू, मिलते हैं नई चैप्टर के साथ। बाय।